कर्म कांड करने के समय सारे देवताओं का आवाहन किया जाता है और तब कर्म कांड के समय में कहा जाता है कि पुष्पम समर्पयामि, आपके हाथ में अक्षत और पुष्प देकर और भगवान के चरणों में कहते हैं कि समर्पण कीजिए। दरअसल में एक वचन बोला जाता है, अगर यजमान बोलता है तब तो उसे फल मिलेगा और केवल पंडित ही बोलता है तो पंडित को फल मिलता है। फिर कहा जाता है कि धूपम आघरायामि, धूप को दिखा रहा हूं, और बाद में कहते हैं कि दीपम दर्शयामि, दीप दिखा रहा हूं। लेकिन हम आप जिस ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं, इसमें पुष्प क्या है? यज्ञ हो रहा है तो इसमें पुष्प क्या है, धूप क्या है और दीप क्या है? हमारा मन ही पुष्प है जिसको सुमन कहते हैं। इसीलिए बाह्य पूजा में भगवान गणेश को याद करते हैं। शास्त्र में आया है कि गणेश जी के जैसे संयमी कोई देवता नहीं है, इतने संयमी हैं, इसीलिए उनका नाम गणेश रखा गया है। गणानाम आम त्वा गणपति गुंग हवा महे कविम कविनाम उपमः श्रवस्तमम ज्येष्ठ राज्यम। मतलब देवता के राज्य में गणेश जी ज्येष्ठ है, यानी बड़ा है। क्यों? क्योंकि गणेश सबसे बड़े संयमी देवता है। सज्जनों, इसीलिए उनको गणेश भी कहा जाता है। गणः ईशः, जो इंद्रियों के मालिक हैं वो गणेश है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में इंद्रियों पर काबू कर लेता है, ऐसे लोग पूजित हो जाते हैं, सम्मानित हो जाते हैं, देवता के तरह, और देवता से भी बड़े, देवता से भी बढ़कर उनकी पूजा होती है, उनका सम्मान होता है। गणेश जी का नाम ऐसे लोग नहीं लेते हैं। हनुमान जी संयमित पुरुष हैं। जहां काल की नगरी में, लंका क्या है? काल की नगरी है। लंका को उल्टा देंगे तो कालम शब्द बनता है। काल की नगरी में हनुमान जी जाकर संयमित रह गए, जहां उनको अपमानित किया गया। जब हनुमान जी को मार देने की आज्ञा देता है रावण, तो विभीषण ने कहा कि नहीं, ये दूत है, इसे मारा नहीं जाए, कुछ दंड दे दिया जाए। तो रावण की बुद्धि उलट गई थी, कुमति घेर लिया था रावण को। तो हनुमान जी तो संयमित पुरुष हैं, संत पुरुष थे। तो रावण हनुमान जी को बंदर समझ रहा था।
तो उनके मन में आया कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है। कपि गए ममता पूंछ पर। रावण कहता है कि बंदरों की ममता पूंछ पर बहुत होती है। लेकिन इसका जो आध्यात्मिक अर्थ करते हैं महापुरुष लोग, वे कहते हैं कि पूंछ यानी हनुमान जी की पूंछ बहुत होती थी, यानी लोग उसे बहुत मानते थे। जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, सज्जन पुरुषों के मान सम्मान से वे जलने लगते हैं। रावण भी संत के मान सम्मान से जला और कहा कि बंदर के पूंछ में आग लगा दो, क्योंकि बुद्धि उलट गई थी। और जितना रावण ने सोचा कि इसे अंग भंग कर दिया जाएगा, सज्जनों, जब मनुष्य किसी का अहित करता है तो सबसे ज्यादा अहित करने वाले का ही अहित हो जाता है। यही देखा गया है। पूंछ में कपड़ा लपेटा गया और हनुमान जी का पूंछ बढ़ते चला गया। सज्जनों, जो साधु संत होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, उनको जो जितना अपमान करता है, संत का मान उतना ही बढ़ता चला जाता है। जैसे हनुमान जी का पूंछ बढ़ता ही चला गया। रावण के लंका में कपड़ा ही नहीं बचा, इतना बड़ा पूंछ हनुमान जी ने बढ़ाया। और घी का कौन कहे, तेल भी नहीं बचा लंका में। और जब आग लगा दी गई तो लंका धू-धू करके जल उठा, क्योंकि हनुमान जी इस महल से उस महल, उस महल से उस महल, सभी का महल जल गया, लेकिन विभीषण का महल नहीं जला, क्योंकि विभीषण भक्त था। विभीषण सत्संग किया था। विभीषण परमात्मा को याद रखता था, परमात्मा की भक्ति करता था। इसीलिए विभीषण का महल नहीं जला। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जो जितने संयमित होंगे वे उतने ही पूजित हो जाते हैं, उतने ही सम्मानित हो जाते हैं। यहां इतने लोग बैठे हैं, कोई भी व्यक्ति हाथ उठाकर ये नहीं कह सकता कि महाराज मेरा अपमान होता रहे, मैं अपमान चाहता हूं या चाहती हूं। छोटी छोटी बात पर लोग कुपित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। किसी के यहां गए, बैठने के लिए नहीं पूछा, कुछ सम्मान नहीं किया, तो मन में एक गांठ बांध लेते हैं और कहते हैं कि उसका भी बदला हम लेंगे। उसने मेरा अपमान किया, हमें पूछा नहीं। तो सज्जनों, संत लोग, साधु जन, सज्जन जन परमात्मा की भक्ति करते हैं मान सम्मान पाने के लिए नहीं। मान सम्मान तो वैसा ही है जैसे आप हाट और बाजार जाते होंगे, खास करके सब्जी मंडी में जहां सब्जी की हाट लगती है, वहां जाते हैं। बहुत पहले, वर्षों पहले जब हम लोग कुप्पा घाट में रहा करते थे, तो एक स्वामी दिव्यानंद जी महाराज थे।
पहले वे देवधारी बाबा के नाम से जाने जाते थे, अब उनका संन्यास नाम स्वामी दिव्या